Hello friends, once again we are just trying to understand about the reading comprehension questions. हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तो किया और मैं देख रहा हूँ कि आर का एग्जाम 27 जुलाई को है, लिहाजा पूरा कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। मैं जानता हूँ इस बच्चों का, इसीलिए मैंने एक प्लान बना लिया। क्योंकि बहुत लंबा 45 मिनट्स की वीडियो बन जा रही है तो दिक्कत हो सकती है, तो मैंने दो दो मिनट की दो क्वेश्चंस की वीडियो सेट कर दे रहा हूँ ताकि जो है आपके ऊपर बहुत बर्डन न पड़े। तो उसी क्रम में आज क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग डील करेंगे। एंड फॉर्चुनेटली दीज टू क्वेश्चंस आर स्पॉन्सर्ड बाय ओनली वन पैराग्राफ। अभी तक का ट्रेंड कुछ ऐसे ही रहा है। आइए अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। मैं जैसे कहता हूं, आप पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ डालिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज। देख लीजिए गौर से, क्रिटिकल मैसेज की बात कर जा रही है। ध्यान दीजिए, क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। देखिए क्वेश्चंस में कितना ज्यादा मोनोटोनिटी है। विश्वास मानिए, जो मेरा निजी अनुभव है, अगर आप 100 कॉम्प्रहेंशन को सिंसियरली पढ़ के, कहीं से देख करके, समझ लेते हैं, तो धीरे धीरे कॉम्प्रहेंड करने की कैपेसिटी आप में आ जाएगी। इसी में देखिएगा गौर से, कुछ यहां लिखा गया है, बताइए क्या। हाँ, तो हमें डिस्कस करना है क्रिटिकल मैसेज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इश्यू टू बी वरीड अबाउट व्हेन सम पीपल डिपेंड ऑन इकोसिस्टम फॉर देयर लिवलीहुड। कोई मतलब समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और देखते हैं कुछ एक हल्का सा आइडिया। कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर। ओके, sees the sustenance of livelihood and degradation of ecosystem while being together exacerbate one another, leading to conflict and imbalance. And this commercial exploitation of ecosystem should be completely stopped. यही देखिए, तुरंत आपका जो अनुभव है वो ये कहता है कि ऑप्शन नंबर डी इज एक्सट्रीम कंडीशन। डेफिनेटली पूरी संभावना है कि ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, बिकॉज कंप्लीटली स्टॉप्ड। आप जानते हैं कोई भी सिस्टम होगा, यहां मामला जो इकोसिस्टम का चल रहा है, इकोसिस्टम में जो भी प्रॉब्लम आएगी कभी भी कंप्लीटली स्टॉप नहीं हो पाएगी, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीम कंडीशन। इसको आप आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आइडिया बन गया होगा, तो आइए जरा एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं पैराग्राफ क्या है, पढ़ लीजिए और उसके बाद उत्तर देना शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्लास का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन, हाँ, पैराग्राफ, मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम जस्ट टू कंजर्व biodiversity will affect its commercial potential as well as the livelihoods dependent on the ecosystem. Okay, ध्यान दीजिएगा, मेंटेन, हाँ, अफेक्ट कॉमर्शियल, थोड़ा से आप अंडरलाइन मार्क पढ़िए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कॉमर्शियल potential as well as livelihood dependent on the ecosystem. Okay, there is also a conflict between using an ecosystem only for livelihood for commercial exploitation will lead to indirect harm like floods, siltation problems and microclimatic instability apart from adversely affecting livelihoods dependent on forest. Okay, these conflicts are particularly acute in developing countries where the dependence of people on the ecosystem significant and commercial exploitation has the potential to boost national income. एक हल्का सा आइडिया बनने का प्रयास हुआ, हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला सवाल देखिए क्या है, अब आपको कुछ हल्का से आइडिया बन सकती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल। अच्छा, वो तो सवाल है। क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इश्यू to be worried about when some people depend on ecosystem for their livelihoods। फिर देखिएगा और से, यहां साफ साफ कंजर्वेशन जो बताया, देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए यहां साफ साफ कह रहे हैं, देखिए क्या, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इश्यू। यहां नॉट एन इश्यू टू बी वरीड अबाउट व्हेन सम पीपल डिपेंड ऑन इकोसिस्टम फॉर देयर लिवलीहुड। साफ साफ देखिए गड़बड़ी क्या हो रही है। यहां आपको सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरह से निगलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि साफ साफ यहाँ देखिए लिखा गया है क्या, देखिए अभी यहीं कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये कुछ ऐसे बना लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी पढ़ा था आपने क्या, देखिए यहाँ क्लियरली लिखा गया क्या, देखिए यहाँ लिखा है, देयर इज आल्सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग एन इकोसिस्टम ओनली फॉर लिवलीहुड फॉर कॉमर्शियल। आप बताइए, जब कॉमर्शियल
और लिवलीहुड के लिए इकोसिस्टम का प्रयोग हो रहा है और वहां कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप बताओ जहां कन्फ्लिक्ट की कंडीशन आएगी वहां क्या किसी भी पर्टिकुलर एजम्पशन या आइडिया को पूरी तरह अवॉइड कर पाएंगे? नहीं। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं साफ साफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को यहां एकदम से साइड लाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल आउट है, एकदम आउट है। चलिए आइए डी हम पहले से देख चुके हैं, आइए देखते हैं बी में। ये commercial exploitation of forest goes against the fundamental commercial exploitation of forest goes against the fundamental rights of the people dependent on forests for food and shelter। अब यहां एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात देखिए, ये जो सेंटेंस दिया गया है ये सेंटेंस आपको एग्जामिनर ने जानबूझ के दिया हुआ है। देखिए क्या है, देखिए एक कॉमन सेंस, जो व्यक्ति इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट होगा, है ना, तो जो व्यक्ति आपका जो है इकोसिस्टम में डिपेंडेंट, खास तौर से जो फूड और शेल्टर के लिए है, उनका जैसे ही आप जानते हैं जैसे कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉरेस्ट का होगा, तो नेचुरल सी बात है, दुनिया जानती है, आप साउथ इंडियन मूवी देखते होंगे, और जो है आप छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का एक बहुत बड़ा कारण भी रहा है। आप जानते हैं कि जहां जहां डिफॉरेस्टेशन होता है वहां की जो लोकल आदिवासी पीपल है हथियार उठा लेते हैं या विरोध करते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है। अब मुद्दा उठता है कि निश्चित रूप से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में उनके फंडामेंटल राइट अर्थात फूड और शेल्टर का विरोध होता है, ये एक जगजाहिर बात है। अरे कितने ईमानदारी से, कितने ब्रेन यूज करते हुए इसका इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस पूरे पैराग्राफ में एक शब्द फंडामेंटल राइट का नहीं है। यानी देखा जाए तो ये बातें बड़ी अच्छी की गई हैं, जो आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड है वहां से आपको लग रहा है बहुत सही बात है, लेकिन इस सेंटेंस का इस पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। यहां आपको नई डायरेक्शन, नया आइडिया देने का प्रावधान है। बिल्कुल बी भी आपका आउट है। सी में आइए, क्या लिखा पढ़ डालिए। अब जरा देखिए सी में लिखा है, बताओ क्या, sustenance of livelihood and degradation of ecosystem while being together exacerbate one another leading to conflict and imbalances। ये तो साफ साफ एकदम कॉपी कर लिया गया। देखिए ये सेंटेंस तो सी बिल्कुल एकदम 100% कॉपी किया गया है। सी डी मैंने पहले बताया है। सी अब देखो एक बात तो क्लियर है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये गारंटी है कि आपको धीरे धीरे निर्णय लेना शुरू हो जाएंगे। चलिए इसीलिए मैं आपके खूब अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन करवा रहा हूं। देखिए इसी पैराग्राफ पर अगला क्वेश्चन देखिए तुम्हारे सामने है, बताओ क्या है। ये पहले क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल, क्या ये वही सवाल है? ये सवाल वही तो है भाई। देखिए ये लगता है 2 बार कर दिया, क्या लगता है क्वेश्चन? ओहो हाँ, देखिए 21 भी वही है और 22 भी वही कर दिया है मेरे शेर ने। इसका मतलब ये सवाल 23 नंबर, नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया। देखिए ध्यान हमने भी नहीं दिया, इसका मतलब ध्यान नहीं दिया गया। अब यार एक काम कीजिए, ये 22 नंबर और 21 नंबर दोनों सेम कर दिया है अनफॉर्चुनेटली। वैसे मैं पढ़ दूं इसमें है क्या सवाल। देखिए ये आपके पास पेपर है, यहां से मैं पढ़ दे रहा हूं। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये है, देखिए इस पर क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बेसिकली है क्या बता दूं, अब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। चलिए बड़ा है, लिखना पड़ेगा। एनीवेज कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, मैं 22 वाले को अगले बार में देख लूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। अब थोड़ा से छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको आइडिया बन जाए। थैंक यू।